क्रैकनेट यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि लॉजिकली इक्विवेलेंट जो क्वेश्चंस होता है किस तरह से सॉल्व किया जाता है। आपको राइट अप्रोच मैं बताने वाला हूं। जरूर आप वीडियो को एंड तक देखिए और जानिए किस तरह से आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लॉजिकली इक्विवेलेंट का 3 प्रोसेस है। ठीक है, जो 4 टाइप का स्टैंडर्ड कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है उसका लॉजिकली इक्विवेलेंट आप कर सकते हो इस 3 प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, क्या क्या है? कन्वर्शन, ऑब्वर्सन और कॉन्ट्रापोजिटिव। आइए वन बाय वन इस 3 प्रोसेस को समझते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है सभी 2023 का ही PYQs है। आप एंड तक बने रहिए वीडियो का। आइए कन्वर्शन किस तरह से काम करता है सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 टाइप का प्रोपोजिशन है और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो कन्वर्शन में होता है क्या, जो ए टाइप का स्टेटमेंट है ये कन्वर्शन होके आई टाइप होता है। ई टाइप का ई टाइप ही कन्वर्शन होता है और आई टाइप का कन्वर्शन होके आई टाइप ही होता है। ओ टाइप का कन्वर्शन लॉजिकली इनवैलिड होता है। ठीक है, तो आपको ये 3 स्टेटमेंट फोकस करना है। और जो ओरिजिनल प्रोपोजिशन है ये इसका इसे कहा जाता है कन्वर्टेंट। ये भी आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में आ सकता है। जो ओरिजिनल प्रोपोजिशन है उसको कन्वर्टेंट बोला जाता है और ये जो रिजल्ट होता है कन्वर्सन करके जो मिलता है ओरिजिनल प्रोपोजिशन का, इसको कन्वर्स कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा कन्वर्स। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट तो आपको याद रखना है किस टाइप प्रोपोजिशन किस टाइप में कन्वर्स हो रहा है। और यहाँ पे एक गौर करने का चीज़ है कि क्वालिटी सेम है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। देखिए ठीक है, ए टाइप क्या है? पॉजिटिव प्रोपोजिशन है, एफर्मेटिव प्रोपोजिशन है। आई टाइप क्या है? एफर्मेटिव प्रोपोजिशन ही है। क्वालिटी अगर आप देखते हो प्रोपोजिशन का तो इसका क्वालिटी सेम है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या, सेम हो रहा है, क्वालिटी सेम हो रहा है। फिर देखिए इसका जो प्रोसेस है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म जो है आपको इंटरचेंज कर लेना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म इंटरचेंज होता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से ये काम करेगा। तो देखिए ये हो गया आपका ओरिजिनल प्रोपोजिशन, ए टाइप का आई टाइप होगा और ये हो जाएगा इस टाइप का सम पी आर एस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, देखिए ई टाइप प्रोपोजिशन ई टाइप में ही कन्वर्शन होगा। ई टाइप में कन्वर्शन होकर क्या होगा, नो पी आर एस। ये भी आई टाइप में हो जाएगा सम पी आर एस। और ओ टाइप का कन्वर्शन इनवैलिड होता है। ठीक है, कन्वर्शन में आपको यही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑब्वर्सन में क्या होता है। ऑब्वर्सन में जो 4 स्टेटमेंट है, यहाँ पे ए ई आई ओ चारों टाइप का ऑब्वर्सन वैलिड होता है। ठीक है, ए टाइप का ई टाइप में ऑब्वर्सन होता है, ई टाइप का ए टाइप में ऑब्वर्सन होता है, आई टाइप का ओ टाइप में और ओ टाइप का आई टाइप में ऑब्वर्सन होता है। जो ओरिजिनल प्रोपोजिशन होता है जिसका ऑब्वर्सन हम करते हैं उसको ओवरटेंड कहा जाता है और जो रिजल्ट मिलेगा आपको ऑब्वर्सन करके इसको ऑब्वर्स बोला जाएगा। ये हो जाएगा ऑब्वर्स। ठीक है, क्वांटिटी सेम है, क्वालिटी चेंज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्वालिटी चेंज हो रहा है और यहाँ पे सब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट फिक्स रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, प्रेडिकेट टर्म जो है, प्रेडिकेट टर्म ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। ए टाइप का ऑब्वर्सन होगा ई टाइप में, ई टाइप में अगर होगा तो क्या लिखना होगा, नो एस, मतलब सब्जेक्ट टर्म जो है ये फिक्स रहेगा, नो एस आर नॉन पी।
नॉन पी क्यों हुआ, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट टर्म यूज होगा, ठीक है, प्रेडिकेट टर्म कॉम्प्लीमेंट टर्म यूज होगा, इसीलिए नॉन पी होगा। किसी भी अगर वर्ड है इसके आगे नॉन लगाओ तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए ई टाइप का क्या होगा, ए टाइप में एक ऑब्वर्सन होता है और ये हो जाएगा ऑल एस आर नॉन पी, ठीक है। अब देखिए ओ आई टाइप का क्या होगा, ओ टाइप में ऑब्वर्सन होगा और ये हो जाएगा सम एस आर नॉट नॉन पी। इसी तरह से ओ टाइप का होगा आई टाइप में ऑब्वर्सन और ये हो जाएगा सम एस आर नॉन पी, ठीक है। इस तरह से आप ऑब्वर्सन करना और ये पॉइंट याद रख लेना, ए टाइप का ई टाइप में ऑब्वर्सन होता है, ई टाइप का ए टाइप में, आई का ओ का आई, और यहाँ पे क्वांटिटी सेम, क्वालिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, इस तरह से क्वालिटी चेंज हो रहा है, क्वांटिटी सेम है, सब्जेक्ट फिक्स रहेगा और प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट टर्म यूज होगा प्रेडिकेट का, ठीक है। ये तीन चीज आपको याद रखना है, तभी ऑब्वर्सन आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉन्ट्रापोजिशन किस तरह से काम करता है। तो चार स्टेटमेंट है, इस चार स्टेटमेंट का ए टाइप का होता है, ए टाइप में ही कॉन्ट्रापोजिटिव होता है, ई टाइप का ओ टाइप में कॉन्ट्रापोजिटिव होता है, आई टाइप का कॉन्ट्रापोजिटिव इनवैलिड है और ओ टाइप का कॉन्ट्रापोजिटिव ओ टाइप में ही होता है, ठीक है। कॉन्ट्रापोजिटिव भी आपको याद रखना है कि चार प्रोपोजिशन का कौन सा प्रोपोजिशन में लॉजिकली इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रापोजिटिव में। तो इसे आप कॉन्ट्रापोजिशन कह सकते हो और ये कॉन्ट्रापोजिटिव, ठीक है, ये हो जाएगा कॉन्ट्रापोजिटिव और ये कॉन्ट्रापोजिशन, ठीक है। ओरिजिनल प्रोपोजिशन कॉन्ट्रापोजिशन और जो रिजल्ट वो कॉन्ट्रापोजिटिव। यहाँ पे आपको याद रखना है कि देखिए क्वालिटी सेम हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे सेम रह रहा है क्या, क्वालिटी सेम है और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ टर्म इंटरचेंज हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है, विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट, लिख लीजिए विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंटरचेंज होगा कॉम्प्लीमेंट के साथ। देखिए किस तरह से आपको कॉन्ट्रापोजिटिव करना है। ए टाइप का कॉन्ट्रापोजिटिव होके ए टाइप ही होगा और ए टाइप में क्या होगा, ऑल नॉन पी आर नॉन एस, क्योंकि ये इंटरचेंज हो जाएगा आपस में, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ इंटरचेंज हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट टर्म के साथ, ठीक है। इस तरह से आपको चेंज करना है। इसी तरह से ई टाइप का कॉन्ट्रापोजिटिव होके ओ टाइप होगा, यहाँ पे हो जाएगा सम नॉन पी आर नॉट नॉन एस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म के आगे जस्ट आपको नॉन लगाना है, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर है प्रोपोजिशन का वही रहेगा, ठीक है। जैसे कि ओ टाइप का प्रोपोजिशन का सम नॉट है तो ये रहेगा ही, लेकिन आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म के आगे नॉन लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म इंटरचेंज होता है कॉम्प्लीमेंट टर्म के साथ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए आई टाइप का स्टेटमेंट जो है इसका कॉन्ट्रापोजिटिव नहीं होता है, इनवैलिड होता है। ओ टाइप का कॉन्ट्रापोजिटिव होके ओ टाइप ही होता है और यहाँ पे हो जाएगा सम नॉन पी आर नॉट नॉन एस। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट टर्म हो जाएगा और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वही आपको मेंटेन करना होगा, ठीक है। आई होप आपको ये थ्री प्रोसेस समझ में आया। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वन बाय वन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो साइंस आर मैटेरियलिस्टिक। ये जो स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट ये चार में से कौन सा स्टेटमेंट होगा, ठीक है।
तो देखिए ये जो क्वेश्चन में गिवन है ये स्टेटमेंट ई टाइप का स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे नो है। इक्विवेलेंट हम समझते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 देखिए, नो मटेरियलिस्ट्स आर सेंट्स। तो देखिए ये हो गया ई टाइप का स्टेटमेंट, और यहाँ पे देखिए ये हो गया सब्जेक्ट सेंट्स और मटेरियलिस्ट ये हो जाता है पी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चेंज किया गया है, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज किया गया है। तो चेंज किया गया है मतलब कन्वर्सन में चेंज होता है, सिंपल चेंज होता है कन्वर्सन में, ठीक है। तो ये और ई टाइप का देखिए ई टाइप में ही कन्वर्सन होता है, मतलब स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट 2, 3, 4 ये इनकरेक्ट क्यों है आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई टाइप स्टेटमेंट है ये 2, और यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म देखिए चेंज किया गया है। तो इस तरह इंटरचेंज कन्वर्सन में ही होता है, ठीक है। तो ई टाइप का तो ई टाइप में ही कन्वर्सन वैलिड होता है, लेकिन स्टेटमेंट 2 आई टाइप का है, इसीलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। इस तरह से स्टेटमेंट 3 देखिए, यहाँ पर नॉन यूज किया गया है, मतलब ये कॉन्ट्रापोजिटिव करके रखा है, ठीक है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव ई टाइप का ओ टाइप में होता है, ओ टाइप में होता है, और ये तो ए टाइप का है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। स्टेटमेंट 4 देखिए, नॉन नॉन यूज किया गया है और ये आई टाइप का है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सम प्रोफेसर्स और स्पिरिचुअल्स, इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आई टाइप का स्टेटमेंट, आई टाइप का स्टेटमेंट है, और इस 4 में से कौन सा कोड करेक्ट रहेगा आपको चुनना है, ठीक है। तो देखिए सम स्पिरिचुअल्स और प्रोफेसर, यहाँ पे ये पी और ये एस देखिए ये चेंज किया गया है, ठीक है, इंटरचेंज है, मतलब ये कन्वर्सन अगर हम मानते हैं तो ये आई टाइप का होता है, और आई टाइप का कन्वर्सन आई टाइप ही होता है वैलिड, तो ये ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नॉन यूज किया गया है, नॉन का मतलब क्या है, कंट्रापोजिटिव। क्वेश्चन में गिवन जो स्टेटमेंट है आई टाइप का स्टेटमेंट है, आई टाइप के स्टेटमेंट का कंट्रापोजिटिव वैलिड नहीं होता है, इसलिए बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बी कहाँ पर है आइए देखते हैं, यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब ये जो ऑप्शन है आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए सी टाइप में है, नो स्पिरिचुअल सर प्रोफेसर्स, मतलब देखिए ये इंटरचेंज होके यहाँ पर दिया गया है, स्पिरिचुअल्स और प्रोफेसर्स देखिए आपस में चेंज किया गया है, तो चेंज कन्वर्सन में ही होता है, ठीक है। तो गिवन गिवन स्टेटमेंट आई टाइप का है, आई टाइप का कन्वर्सन आई टाइप में ही होता है, इसलिए ये हो गया ई टाइप का, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया, मतलब सी भी नहीं होगा, सी जो है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, मतलब ये डी करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं सम प्रोफेसर्स आर नॉट नॉन स्पिरिचुअल्स, तो देखिए ये ओवर्सन किया गया है, क्योंकि प्रोफेसर और यहाँ पर भी प्रोफेसर है, सब्जेक्ट टर्म फिक्स है, सब्जेक्ट टर्म फिक्स रहता है ओवर्सन में, ठीक है, और प्रेडिकेट टर्म का कॉम्प्लीमेंट टर्म यूज किया जाता है ओवर्सन में। क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट आई टाइप का है, और डी हो गया ओ टाइप का, मतलब ओवर्सन आई टाइप का ओ टाइप में ही होता है, इसलिए डी करेक्ट हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, यहाँ पर ही आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, और इसमें ही लॉजिकली इक्विवेलेंट आपको बताना है, ठीक है। जब भी अगर 4 स्टेटमेंट आपको गिवन है और यहाँ से ही आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट आपस में बोलना है कि लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन सा है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया रहेगा ये आपको मान लेना है कि स्टैंडर्ड कैटेगरिकल प्रोपोजिशन सिंपल आपको गिवन है, ठीक है। तो ये तो खुद ही करेक्ट हो जाएगा, ये हो गया ए टाइप का स्टैंडर्ड कैटेगरिकल प्रोपोजिशन। अब देखिए इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट कौन सा है बी सी डी स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ए टाइप का देखते हैं कन्वर्सन ऑपरेशन कंट्रापोजिशन कौन सा गिवन है यहाँ पर बी सी डी में। तो देखिए नो सेंस आर नॉन मेटेरियलिस्टिक, मतलब सेंस सेंस फिक्स है, मतलब ऑपरेशन किया गया है, तो ऑपरेशन में क्या होता है सब्जेक्ट फिक्स रहता है, और प्रेडिकेट जो टर्म है इसका कॉम्प्लीमेंट यूज होता है, मतलब ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये ऑपरेशन किया गया है, ठीक है। सी में देखिए
नॉन नॉन यूज किया गया है, मतलब ये हो जाएगा आपका कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव ए प्रोपोजिशन का ए प्रोपोजिशन ही होता है और बोथ इंटरचेंज होके कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये कॉम्प्लीमेंट है, इंटरचेंज किया गया है और कॉम्प्लीमेंट ही है, मतलब सी भी करेक्ट है क्योंकि ये कंट्रापोजिटिव किया गया है। डी देखते हैं, देखिए डी में है नो मेटरलिस्टिक्स आर सेंट्स। नो मेटरलिस्टिक्स आर सेंट्स मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरचेंज किया गया है और ये ई टाइप का प्रोपोजिशन है। ए टाइप स्टेटमेंट का कन्वर्सन आई टाइप वैलिड होता है, ठीक है, इसलिए डी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल फिलोसोफर्स आर नॉन कंजर्वेटिव्स, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट कौन सा होगा? तो देखिए स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है, सम फिलोसोफर्स आर नॉट कंजर्वेटिव्स। फिलोसोफर्स यहाँ पर क्या सब्जेक्ट फिक्स है, मतलब सब्जेक्ट फिक्स अगर होता है तो ये ऑब्वर्सन होता है। तो देखिए ये गिवन स्टेटमेंट ए टाइप का है, ऑब्वर्सन अगर हो रहा है तो ए टाइप का ई टाइप होना चाहिए तभी जाके करेक्ट होगा, लेकिन ये तो ओ टाइप का हो गया, मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। फिर देखिए स्टेटमेंट 2, नो फिलोसोफर्स आर कंजर्वेटिव्स। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट फिलोसोफर्स यहाँ पर भी फिक्स है और ये कंजर्वेटिव्स दिया गया है। यहाँ पर प्रेडिकेट टर्म है नॉन कंजर्वेटिव्स, तो नॉन कंजर्वेटिव्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कंजर्वेटिव्स, ठीक है, ऑपोजिट आपको यूज करना है। और ए टाइप का ई टाइप में ऑब्वर्सन होता है, इसीलिए ये ई टाइप का ही है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा आपका। फिर देखिए सम फिलोसोफर्स आर कंजर्वेटिव्स, तो देखिए फिलोसोफर्स टर्म फिक्स है, सब्जेक्ट टर्म, और ए टाइप का आई टाइप में ऑब्वर्स कर रहा है, तो आई टाइप का वैलिड होता है, ए टाइप का ऑब्वर्सन नहीं होता है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नॉन कंजर्वेटिव्स यूज है, नॉन कंजर्वेटिव्स मतलब क्या, प्रेडिकेट टर्म इंटरचेंज होकर आया है और फिलोसोफर्स यहाँ पर इंटरचेंज होके आ गया है, और गिवन स्टेटमेंट ए टाइप का है और यहाँ पर भी ए टाइप का ही है। तो कन्वर्सन अगर होता है, इंटरचेंज तो कन्वर्सन में ही होता है, तो आई टाइप वैलिड होता है, यहाँ पर ए टाइप है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 4 स्टेटमेंट गिवन है, इसको लॉजिकल इक्विवेलेंट आपको बताना है। तो देखिए ये हो जाएगा आई टाइप का स्टेटमेंट, और बी में है सम काइंडमैन, मतलब ये काइंडमैन चेंज हो गया, क्रिकेटर्स चेंज हो गया, मतलब ये क्या, ये कन्वर्सन हो रहा है। तो आई टाइप स्टेटमेंट का क्या, आई टाइप कन्वर्सन होता है, तो ये आई टाइप का ही है, तो ये वैलिड हो जाएगा, मतलब ए बी आपका वैलिड हो गया स्टेटमेंट। फिर देखिए स्टेटमेंट सी में कहा है सम क्रिकेटर्स आर नॉट नॉन काइंडमैन, तो देखिए सब्जेक्ट टर्म फिक्स है, सब्जेक्ट टर्म फिक्स मतलब ऑब्वर्सन। तो देखिए गिवन स्टेटमेंट ए आई टाइप का है और ये सी में ओ टाइप हो रहा है और ये फॉर्म है ऑब्वर्सन का, तो ये करेक्ट हो जाएगा, कारण क्योंकि आई टाइप का ओ टाइप में ऑब्वर्सन होता है। डी है नॉन, यहाँ पर भी नॉन, मतलब क्या कंट्रापोजिटिव हो गया। तो देखिए ये तो आई टाइप का है, ए स्टेटमेंट आई टाइप का है, आई टाइप का कंट्रापोजिटिव वैलिड नहीं होता है, इसलिए डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पे है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहा है टू ऑब्वर्ट ए प्रोपोजिशंस वी चेंज इट्स क्वालिटी, ऑब्वर्स करने के लिए क्वालिटी चेंज होता है, ठीक है, तो क्वालिटी तो चेंज होता है, ए का ई हो जाता है ऑब्वर्सन में, ई का ओ, जो ई का ए हो जाता है, आई का ओ का आई, इस तरह से देखिए चेंज होता है, मतलब यहाँ पे क्वालिटी चेंज है, क्वांटिटी सेम है, ठीक है। यूनिवर्सल ये हो जाएगा, पर्टिकुलर में पर्टिकुलर का ही ऑब्वर्सन होता है, तो ये करेक्ट है। एंड रिप्लेस द प्रेडिकेट टर्म विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट टर्म में रिप्लेस होता है प्रेडिकेट, ये भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 हो जाएगा करेक्ट। 2 में कहा है
ऑब्वर्सन इज वैलिड फॉर एनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। तो ऑल 4 टाइप जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है इसका ऑब्वर्सन क्या वैलिड है, मतलब बोथ टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे ऑब्वर्टेंट है और यहाँ पे ऑब्वर्स है, आपको मैच करना है, ठीक है। ये मतलब ओरिजिनल प्रोपोजिशन हो गया और यहाँ पे ऑब्वर्स होके आया, ठीक है, रिजल्ट है ये। तो देखिए ये टाइप की स्टेटमेंट है, ए टाइप का ऑब्वर्सन होके ई टाइप होता है, तो ई टाइप स्टेटमेंट यहाँ पर है। सिंपल सा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेटमेंट का क्या स्ट्रक्चर है। तो ए प्रोपोजिशन में आपको ऑल दिखेगा, ई टाइप में नो दिखेगा, ठीक है, आई का सम दिखेगा सिर्फ, और ओ टाइप में सम नॉट आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करना। फिर देखिए ये ई टाइप का है, ई टाइप का ऑब्वर्सन होके ए टाइप होता है, तो ए टाइप यहाँ पर है, मैच हो गया। 2 3 2 3 मिल रहा है यहाँ पर, ये नहीं होगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए ये हो जाएगा आई टाइप का, आई टाइप का ओ में होता है, तो ओ है यहाँ पर सम नॉट, फिर डी हो जाएगा ए के साथ, डी हो जाएगा 1 के साथ मैच। तो देखिए ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहा है फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कंट्रापोजिशन इज वैलिड। कौन सा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है इस 4 में से जिसका कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड होता है। तो देखिए ये हो जाएगा आई टाइप का स्टेटमेंट, ये हो जाएगा ओ टाइप, ये हो जाएगा ई टाइप, और ये है ए टाइप का स्टेटमेंट। तो देखिए आई टाइप का स्टेटमेंट जो है इसका कॉन्ट्रापोजिशन नहीं होता है, बाकी इन तीनों का होता है। तो क्या हो जाएगा, वैलिड हो रहा है कौन सा, यहाँ पर वैलिड पूछा है, तो हो जाएगा बी सी डी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आया है, और वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट करना जरूर, और इसी तरह वीडियो के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।